सबसे बड़ी जो समस्या हिमाचल में है इस वक्त वो है नशे की समस्या। हमारे जो युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, घर के घर जो है बर्बाद होते जा रहे हैं। तो जो सांसद हम चाहते हैं, जो सांसद चुन के आए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो कम से कम इस ओर ध्यान दे और हमारी युवा पीढ़ी को नशे की बुराई से बचाए, जो कि इस देश का भविष्य भी हैं, अपने परिवार का भी भविष्य है, समाज का भी भविष्य है, देश का भी भविष्य है। तो वो कम से कम उस भविष्य की को अगर हम बचा के रखेंगे तभी हमारा परिवार, समाज, देश जो है उसका भविष्य उज्जवल होगा। तो बहुत बड़ी समस्या है, आज परिवार के परिवार जो है इस समस्या में फंसे हुए हैं और युवा जो हैं हमारे वो बहुत बुरी तरह से इसमें फंसे हुए हैं। तो चाहते हैं कि सांसदों से कि वो कड़ा कोई ऐसा कानून बनाएं कि जो नशे का जो फैलाव है वो रुके। मुद्दे दो हैं अपने पास, एक है शिक्षा का और एक है चिकित्सा का। जो हमारा गवर्नमेंट स्कूलों का जो हालत हो गई है इस वक्त, मतलब टीचर पढ़ाई के ऊपर कम और अन्य कामों में ज़्यादा व्यस्त हैं। कभी भी इलेक्शन आते हैं तो टीचरों की ड्यूटी है, जनगणना हो तो टीचरों की ड्यूटी है। अब एक टीचर ये बाकी फालतू की ड्यूटियाँ करता रहे या पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, तो जिस वजह से हमारे सरकारी स्कूल जो पिछड़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों ने तो इसको मार्केट बना दिया, बिजनेस बना दिया है। हर साल फीसें बढ़ जाती है, किताबें यहाँ से नहीं ले सकते आप, वहीं से लेनी पड़ेगी जहाँ वो अपना डिसाइड करके रखते हैं। बाहर से आप किताबें नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते हैं। तो सरकारी स्कूलों के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, खासकर सरकारी स्कूलों के टीचरों के ऊपर। उनको जो कम से कम पढ़ाई के ऊपर ही कंसंट्रेट करने दें, बाकी की ड्यूटीज़ के लिए आप कहीं और से एलोकेट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्री हैं कॉलेज के, उनको आप ड्यूटियों पे लगा सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं, चाहे जनगणना का काम हो चाहे और इस तरह के काम होते हैं जो, तो उनमें आप उनको हेल्प ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए टीचर ही अपॉइंट किए जाएं। और दूसरा है स्वास्थ्य का। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो ये हैं अपने डॉक्टर्स हैं, जब ये डॉक्टरी करके आते हैं, ये डॉक्टरी करते हैं तो इनके ऊपर जो खर्चा होता है सरकार करती है। तो क्या है कि वो सरकार इनके ऊपर खर्चा करती है, ये आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइंस करते हैं और 10-1 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, नाम हो जाता है, तो फिर ये प्राइवेट में चले जाते हैं। तो इसके ऊपर बैन लगना चाहिए कि जो भी टीचर, जो भी ये अपने डॉक्टर्स हैं तो उनके ऊपर फिक्स टर्म होनी चाहिए कि 58 अगर रिटायरमेंट एज है तो उससे पहले कोई भी डॉक्टर सरकारी जॉब नहीं छोड़ सकता अगर उसने सरकारी जॉब पर ज्वाइन कर ली है। देखो, विक्रमादित्य जो भी खड़े हैं वह अपना कांग्रेस से, देखो ये राजा फैमिली से हैं, अच्छे। इन्होंने जो भी पहले के भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इनके जब पिताजी हुआ करते थे वहाँ कांग्रेस में, उन्होंने भी बहुत से ऐसे काम किए हैं। तो ये भी अच्छे काम करेंगे आगे, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। जो मेन कार्यकर्ता हैं उन्हीं को डर है कि जब भी जैसे कंगना रनौत जी यहाँ से जीतती है तो उनसे मिलना तो है, मिलेंगे कैसे? तो आम आदमी तो उनसे मिल ही नहीं पाएगा। बाकी रही बात विक्रमादित्य की, तो वो राजा के बेटे हैं और ख़ुद राजा हैं और बड़े लोगों के हितैषी है, तो उनसे जो है आम आदमी बड़े आराम से मिल सकता है। मैं बात करूं, जैसे कि हिमाचल में माहौल रहता है, अगर मैं इधर का उदाहरण दूं तो जब भी किसी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट इधर आता है तो वो रीजनल मुद्दों को छोड़कर नेशनल मुद्दों पर यहाँ पर बयान करने लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट हैं वो रीजनल मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर उठाएँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अस्पताल लाचार पड़े हैं, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही अवनति की ओर बढ़ता जा रहा है, देश में बेरोज़गारी चरम पर है और देखा जाए तो हिमाचल का जो डेट है वो बहुत बढ़ रहा है और गरीबों का मतलब कि शोषण बढ़ता जा रहा है।